हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एक पढ़ी लिखी माँ का अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसी प्रकार से किसी विकसित देश को विकसित बनाने में वहाँ की शिक्षा नीति का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जो इससे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या सुलझाई जा सके। अगर हम किसी भी विकसित देश का इतिहास उठा के देखेंगे तो हम पाएंगे कि वहाँ की शिक्षा नीति कितनी मजबूत तरीके से लागू की गई है, कितनी मजबूत स्थिति में है, और उस शिक्षा नीति को बनाने के लिए बड़े बड़े शिक्षाविदों ने बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत किया, अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। आज भारत भी विकासशील देशों में कहीं भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं है, और जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पुराना नाम बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड था, अब ये बहुत ही इजी हो गया है। नई शिक्षा नीति 34 साल पुरानी शिक्षा नीति के जगह पे प्रस्तावित की जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की मई 2019 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। इस शिक्षा नीति को बनाने के लिए बहुत सारे बिंदुओं पर विचार किया गया है और उसके बाद इसको प्रस्तुत किया गया। इस शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, इसलिए ये पुरानी शिक्षा नीति से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो गई है। चाहे वो सब्जेक्ट के सिलेक्शन को लेकर के हो, चाहे वो एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर के हो, यहाँ तक कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली जो अथॉरिटी है उसके लिए भी बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। चलिए तो इस शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाल लेते हैं। यहाँ पर 10+2 जो बोर्ड स्ट्रक्चर था उसको ड्रॉप कर दिया गया है और नया स्ट्रक्चर लाया गया है जो 5+3+3+4 है। पहले हम 5 को देख लेते हैं। 5 ईयर में जो है, जो फर्स्ट 3 ईयर होगा बच्चे का, वो प्री प्राइमरी का होगा। जैसे कि अभी भी चलता है, आंगनबाड़ी स्कूलों में 3 साल से बच्चों का एडमिशन होता है, लगभग 6 साल तक के बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करते हैं उसी तरीके से। लेकिन इसमें जो है बच्चे को प्री प्राइमरी में जब एडमिशन होगा तो खेल कूद और गतिविधियों के द्वारा पढ़ाई की जाएगी। बैग का बोझ उनके ऊपर नहीं रहेगा, किताबों का बोझ नहीं रहेगा। बच्चे खुशी खुशी स्कूल आएंगे, ऐसा नहीं है कि बच्चे स्कूल से भागने लगेंगे। तरह तरह के गेम रहेंगे वहाँ पे और तरह तरह के टेक्निक होगी टीचर्स के द्वारा जो बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित करेगी और बच्चे स्कूल आने में इंटरेस्ट लेंगे। पढ़ाई का बोझ कम किया जाएगा, रटने की आर्ट को कम किया जाएगा, सीखने पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, वो भी बहुत ही पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना करके। पहले जो 3 साल होंगे वो प्री प्राइमरी के होंगे, सेकंड जो 2 साल होंगे वो फर्स्ट और सेकंड क्लास के होंगे। इसको भी समझ लेते हैं। इसको फाउंडेशन स्टेज नाम रखा गया है इसका। फाउंडेशन स्टेज का मतलब ही है कि बच्चे का शुरू से ही पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। तो गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे का जो नींव है वो काफ़ी मजबूत हो जाए। स्टार्टिंग में ही बच्चा जो है विभिन्न कौशलों के द्वारा उसके में पढ़ाई की जो स्किल है वो डेवलप हो सके। पहले ये 3 साल के जो बच्चे होते थे वो आंगनबाड़ी में जाते थे और वहीं पे उनकी पढ़ाई या जैसे भी टीचर कराते थे। अब आंगनबाड़ी में कितने टीचर ट्रेंड होते हैं वो सबको पता ही है। तो गवर्नमेंट का ये भी सोचना है कि इसमें कैसे टीचर लिए जाएं। तो वो ये सोच रहे हैं कि जो टीचर एनटीटी किए हुए हैं
और वो भी मान्यता प्राप्त संस्थान से उनको अपॉइंट किया जाएगा। अब बाकी के 2 साल देख लेते हैं। 3 साल तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्री प्राइमरी के बच्चे होंगे। नेक्स्ट जो है वो क्लास फर्स्ट और सेकंड के बच्चे होंगे। और यहाँ भी सेम पॉलिसी लेके चली जा रही है कि बच्चों के ऊपर बुक का प्रेशर नहीं दिया जाए, बच्चों को इंटरेस्टिंग तौर पे सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। सपोज़ करिए कि अगर छोटी छोटी गोलियां हैं जिसको कि ब्लू कलर, रेड कलर इस तरह से कलर कर दिया गया है और उनको एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में आपने रख दिया, ऐसे ही कई प्ले की चीज़ें आपने रख दी हैं सीखने और पढ़ाने के लिए। इन गोलियों का हम यूज़ करेंगे बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए, ठीक है। बच्चा आता है और पहले ही वो जब इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें वो क्लास में देखेगा तो वो सोचेगा कि ये चीज़ें हमको कब पढ़ाई जाएंगी और कब सिखाई जाएंगी। तो समझ सकते हैं कि पढ़ाई कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें भी मन में हो रहा होगा कि काश जो है अब हम बच्चे होते और प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट करते, प्री प्राइमरी से स्टार्ट करते तो या क्लास फर्स्ट सेकेंड में आते और इस तरह से हमें पढ़ाया जाता तो कितना मज़ा आता। जनरली तो बच्चे जो है एग्ज़ाम के बोझ से ही भागते हैं कि अब सब तो ठीक है, अब एग्ज़ाम होने वाला है। और गार्जियन आजकल के इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, इस मेरे बच्चे का नंबर कम क्यों आ रहा है, उसके बच्चे का ज़्यादा क्यों आ रहा है। सब बच्चों से ज़्यादा प्रेशर तो आजकल के गार्जियन पे हो गया है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है अब रोक मिलेगी और बच्चे को सिखाने में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट 3 इयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा क्लास 3rd से 5th तक के बच्चे इसमें आएंगे और ये आपका होगा प्रीपेटरी स्टेज, ठीक है। इसमें भी एक्टिविटी पे ही जो है जोड़ दिया गया है, एक्टिविटी के द्वारा ही बच्चे को स्टडी कराया जाएगा। यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज और जो बच्चे का मातृ लैंग्वेज है वो जो है यहाँ पे उसके द्वारा पढ़ाई कराई जाएगी। एग्ज़ाम क्लास 3rd से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, ये तो 5+3 का हो गया। नेक्स्ट है फिर 3 इयर्स, ये आपका मिडिल स्टेज होगा और इसमें क्लास 6 से 8th तक आएगा। सबसे अच्छी बात इसमें ये की गई है कि कंप्यूटर कोडिंग इसमें सिखाई जाएगी। कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सही है। वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, इंटर्नशिप स्टार्ट होगा। अगर बच्चा किसी चीज़ में स्किल डेवलप करना चाहता है तो उसको इंटर्नशिप करने की भी व्यवस्था होगी। यानी कि व्यावसायिक शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया जाएगा किताबी शिक्षा से हट करके। मतलब किसी बच्चे को सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग, कारपेंटरिंग किसी में भी अगर इंटरेस्ट है तो उसको इसकी व्यावसायिक एजुकेशन दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे का पढ़ाई बीच में छूट जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो कम से कम ऐसी स्किल तो उसके अंदर डेवलप होगी जिसको वो आगे जा कर के रोजगार के रूप में यूज़ कर सके, ठीक है। अच्छी बात है ये। नेक्स्ट अब आ गया 9 to 12th, ये हमारा 4 इयर्स का होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा जो वहाँ पे डिवीज़न हुआ था 5+3+3+4, तो हम अब लास्ट स्टेज में आ गए हैं। ये 9 to 12th है, ये हमारा सेकेंडरी स्टेज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो हमारी स्ट्रीम होती थी वहाँ पे स्ट्रीम को अब ख़त्म कर दिया गया है। स्ट्रीम क्या थी? आर्ट था, साइंस था और कॉमर्स था। अब साइंस का स्टूडेंट जो है वो भी आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले सकता है और कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है। यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आपको एक खास पूल बनाकर विषयों का चयन आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक खास पूल बनाया जाएगा, उसके अंदर सब्जेक्ट को डाला जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे अब स्ट्रीम बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। अब आप ये नहीं बता पाएंगे कि आप आर्ट्स के, साइंस के हैं या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या है कि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे। क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे पहले होता था एग्ज़ाम, वो साल में एक बार ही होता था, तो कुछ जो लेज़ी बच्चे होते थे और ज़बरदस्ती उनको पढ़ाया जाता है, वो क्या कहते थे कि अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम के लिए। अभी जब मेन यही है कि जब एग्ज़ाम आएगा उसी टाइम गार्जियन भी अवेयर होते हैं और उसी समय बच्चे भी अवेयर होते हैं, कुछ लोगों के केस को छोड़ करके मोस्टली यही होता है। यहाँ पे जो है सेमेस्टर वाइज जब एग्ज़ाम होंगे तो यानी कि 6th मंथ के बाद ही एग्ज़ाम हो जाएंगे, यानी साल में 2 एग्ज़ाम होंगे जिनके नंबर जोड़े जाएंगे बाद में फाइनल में। तो क्या होगा कि बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर शुरू से रहेगा, वो पढ़ेंगे स्टार्टिंग में ही। तो कहीं ना कहीं कोचिंग में जो रटने की परंपरा चली हुई थी कि हाँ कोचिंग चले गए और वहाँ से रटना स्टार्ट कर दिया और लास्ट एग्ज़ाम के टाइम में तो कोचिंग का बहुत अच्छा धंधा चल जाता था, वो अब ख़त्म होगा कहीं ना कहीं। जब बच्चा शुरू से ही पढ़ाई करेगा और पढ़ाई इंटरेस्टिंग बना करके स्कूल में ही ट्रेन टीचर्स के द्वारा जब कराई जाएगी तो शायद कोचिंग जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी और मार्क्स वो अच्छे से गेन कर लेंगे।
नेक्स्ट आपका ये है कि पहले जो है जो एग्ज़ाम दिया जाता था उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते थे, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है, थोड़ा नहीं कहेंगे उसको ज़्यादा ही कहेंगे। रिपोर्ट कार्ड जो होगा वो 360 डिग्री असेसमेंट पे होगा, मतलब ये कि बच्चा खुद कैसा है इसके लिए वो खुद मार्क्स देगा, ठीक। सेकंड है कि जो उसके फ्रेंड हैं वो उसको मार्क्स देंगे, और नेक्स्ट जो टीचर है वो मार्क्स देंगे। इसका मतलब क्या है कि बच्चे में पहले से ही स्किल डेवलप होगी कि उसको अपने सहयोगियों के साथ, फ्रेंड के साथ, अपने टीचर के साथ कैसा व्यवहार करना है, तो वो अच्छा व्यवहार ही करेगा। तो 12वीं तक तो हम समझ गए कि क्या होगा, कैसे होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन पे कैसे क्या बताया गया है ये भी हम समझ लेते हैं। ग्रेजुएशन को इन्होंने 4 साल का कर दिया है। जी हाँ, पहले समझ लीजिए। फर्स्ट ईयर में जब हम करेंगे तो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। जी हाँ, सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, हमें 3 साल का ग्रेजुएशन करना होता था, और इस बीच अगर हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती थी या किसी कारणवश रुक जाती थी तो कुछ भी नहीं मिलता था हमें। लेकिन अब प्रावधान ये किया जाएगा, लागू किया जाएगा। देखिए आगे क्या होता है कि फर्स्ट ईयर अगर हमारा कंप्लीट होता है तो उसमें हमको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर हम सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमको डिप्लोमा मिलेगा। थर्ड ईयर में हमें डिग्री मिलेगी, और अगर हम डिग्री यानी बैचलर की डिग्री, जी हाँ, और अगर हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं तो फोर्थ ईयर में हमें रिसर्च प्लस डिग्री मिल जाएगी। इतना तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अभी इसके आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले कुछ और बताना चाहती हूँ। जैसे कि बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, इंटर का हो गया है, उसके बाद बच्चे को ग्रेजुएशन में अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो अगर उसकी 12th में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो ये भी एक दिया गया है कैट, यानी कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बच्चे को देना होगा, और इसके मार्क्स प्लस इंटर के मार्क्स को जोड़ करके कट ऑफ बनाया जाएगा, और उसी अकॉर्डिंग बच्चा अपने मनचाहे स्कूल में एडमिशन पा सकेगा। ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा कि जैसा कि स्कूल के लेवल पे किया गया था वैसा ही ग्रेजुएशन के लेवल पे भी किया गया है, और बच्चे को अपने मनचाहे सब्जेक्ट यहाँ भी चॉइस करने का दिया जा रहा है ऑप्शन। बच्चा अपने मनपसंद सब्जेक्ट ले सकता है, और जब मन चाहे मल्टी एंट्री और मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का प्रावधान यहाँ पे सुझाव दिया गया है। इसमें क्या होगा कि जब बच्चा चाहे अपने पसंद के सब्जेक्ट को ले सकता है तो ये इसकी एंट्री हो गई, और जब मन करे वो छोड़ सकता है तो ये मल्टीपल एग्जिट हो गया। तो ये भी इसमें कॉन्सेप्ट को यहाँ भी लाया जा रहा है ग्रेजुएशन लेवल पे। अब अगर हम ये आगे देखें तो हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट रिसर्च, हमारा रिसर्च प्लस डिग्री फोर्थ ईयर की हो गई। अब हमें अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा 1 साल का हो जाएगा। एमफिल को यहाँ पे हटा दिया गया है। अगर अब आपको पीएचडी करनी है तो आपको एमफिल बिल्कुल नहीं करना है, आप इसके बाद जो है पीएचडी कर सकते हैं। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर इंटर के बाद ही हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें बीएड करना है तो क्या करना होगा। जी हाँ, इंटर के बाद हम डायरेक्ट बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, और वो इंटीग्रेटेड 4 ईयर का हमारा बीएड हो जाएगा। उसमें हम 4 साल का बीएड करेंगे। अगर हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तब हमें 2 साल का बीएड करना होगा, और अगर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो हमको 1 साल का बीएड करना होगा। जी हाँ, अब जैसा कि बता दिया गया है कि स्ट्रीम ख़त्म हो गई है तो बीए, बीएससी, बीकॉम का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, अब वो ख़त्म हो जाएगा। एमफिल ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही साथ एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया जाएगा, जिसमें आप एक से अगर ज़्यादा कोर्स करना चाहते हैं तो आपके जो ये अंक है इस क्रेडिट में बैंक में जुड़ जाएंगे, और जब आप फाइनली कोई कोर्स करेंगे तो वहाँ से आपके फाइनल कोर्स के साथ ये अंक भी आपके जोड़े जाएंगे, और ये डिजिटल और ऑनलाइन होगा। गवर्नमेंट 2030 तक प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक बच्चों का जो इनरोलमेंट है उसको 100% करना चाहती है। इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ाई से कोई भी बच्चा वंचित ना रह सके। उच्च शिक्षा संस्थानों, कानूनी और मेडिकल कॉलेजों को छोड़ करके गवर्नमेंट ये चाहती है कि सारे एग्ज़ाम एक ही अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट कराए जाएं। जैसा कि हमें पता है कि जो अनिवार्य शिक्षा थी वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए थी, लेकिन अब इसको गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है और ये 3 से 18 वर्ष तक की आयु को कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा बदलाव गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि जीडीपी का 6% अब
शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, जो कि पहले 4.4% था। टीचर्स के लिए भी बहुत सारे सुझाव लाए गए हैं इसमें। टीचर बनना अब उतना इजी नहीं रह जाएगा। ये नहीं कि जहाँ तहाँ से आपने एग्ज़ाम दिया है, मार्क्स इकट्ठे कर लिए हैं और आप टीचर बन जाएंगे। जैसा पहले भी कर दिया गया है, टेट और सुपर टेट लाया गया है, तो ये जूनियर लेवल पे था, अब ये आगे भी जाएगा। आपके 10th लेवल पे भी टेट का एग्ज़ाम होगा और उसी के आधार पे आप जो है टीचर बन पाएंगे। दूसरी चीज़ एक ये कि अगर आप जॉब पा भी गए हैं और आप टीचर बन भी गए हैं, तो आपका प्रमोशन तब तक नहीं होगा जब तक कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को पास नहीं कर लेते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ आप अपने आप को कितना अपडेट कर रहे हैं, आपकी कार्यप्रणाली कितनी है और आपसे बच्चे कितना ज़्यादा सीख रहे हैं, इन सब के आधार पे ही आपको प्रमोशन मिलेगा। लास्ट में फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा में बदलाव आना ही चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए भी। अब जहाँ तक इसे लागू करने की बात है, जो पेपर पे जितना इजी लगता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में उतना ही वो टफ़ हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो अपोजिशन के पार्टी हैं या जो बड़े बड़े शिक्षाविद, स्कूल कॉलेज के और भी लोग हैं, वो इसको देखें, समझें और अपने सुझाव निष्पक्ष होकर के गवर्नमेंट को दें, जिससे कि ये भविष्य में एक अच्छी और कारगर शिक्षा नीति के रूप में उभर कर सामने आए। थैंक यू।